एक और चीज यहाँ पे हम देखना चाहते हैं आज, वो है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डर के साथ ही एक ऑप्शन आ रही है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अभी आप देखें तो मैं जनाब मैक्रो रिकॉर्डर ऑन करता हूं, इसका नाम मैं दोबारा से मैक्रो वन, अब हमारा कोई नहीं है तो मैं इसका नाम मैक्रो वन रख देता हूं, ओके कर देता हूं। ठीक है, और इस वक्त मैक्रो रिकॉर्डर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहां से जनाब 2 वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं और इसको बोल्ड कर देता हूं। इसी तरह मैं 10 वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं, बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, इसी तरह मैं 15 वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं, बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, तो अब 2, 10 और 15 मेरा बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मैं मैक्रो रिकॉर्डर को स्टॉप कर देता हूं, इन्हीं वैल्यूज, या मैं दूसरी नई वैल्यूज बना लेता हूं इसको। ठीक है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा वैल्यूज यहां पर बना ली। अब मैंने ये जो मैंने बोल्ड किया था उसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, और अब मैं मैक्रोज में जाता हूं और इस मैक्रो को मैं रन करता हूं। ठीक है, तो यहां पर स्टेप्स क्या हैं? A2 सिलेक्ट होगा, वो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। A10 सिलेक्ट होगा, उसका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। A15 सिलेक्ट होगा, उसका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रन करता हूं और दोबारा वही काम हुआ, 2, 10 और 15 बोल्ड हो गया। ठीक है, अब यही स्टेप्स मैं परफॉर्म करता हूं, लेकिन मैं रिलेटिव रेफरेंसेस वाले को ऑन करूंगा। अच्छा, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर लिया। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 2 कर लेते हैं हम इसे और ओके कर देते हैं। अच्छा, अब मैं 2 वाले को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। 10 वाले को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। 15 वाले को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब यहां पर देखें तो यहां पे सिंटेक्स का थोड़ा सा फर्क है, यानी कि यहां पे जो कमांड अब आया है वो डिफरेंट है। पहले क्या था? रेंज A2 सेलेक्ट हो रही थी और उसका फॉन्ट बोल्ड हो रहा था। फिर A10 सेलेक्ट हो रही थी, सिलेक्शन का फॉन्ट चेंज हो रहा है। A15 सेलेक्ट हो रहा था, उसका फॉन्ट चेंज हो रहा है। यहां पर अब क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1 रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, और वो बोल्ड हो रही है। अच्छा, इसको इस तरह समझने के बजाय मैं यहां से इसको परफॉर्म करके देखता हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोल्ड यहां से खत्म कर देता हूं और अब मैं मैक्रो 2 जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको चलाता हूं। मैक्रो 2 मैंने रिकॉर्ड किया था, उसको सिलेक्ट किया और उसको रन कर दिया। और यहां पे क्या हुआ? बजाय इसके कि 2, 10 और 15 सिलेक्ट हो, यहां पर 150, 550 और 800 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है, अब यहां पर हो ये रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मैक्रो 1 को रन करता हूं तो मैक्रो 1 क्या करता है कि उसने एग्जैक्ट याद किया हुआ है, फिक्स्ड रेफरेंसेस याद किए हुए हैं कि A2 को सिलेक्ट करना है, A10 को सिलेक्ट करना है और A15 को सिलेक्ट करना है और उनको बोल्ड करना है। उसके मुकाबले में जो मैक्रो 2 है वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि पहले सेल को सिलेक्ट, जो भी सेल इस वक्त सिलेक्टेड है उससे अगले सेल को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो, उससे 8 सेल नीचे जाओ, अगले सेल को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो, उससे 5 सेल नीचे जाओ, उसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो। ठीक है, तो यहां पर रेफरेंसेस रिलेटिव अब चल रहे हैं। ठीक है, कि पहले ये हो रहा था कि एग्जैक्ट जो जो सेल का नाम है सिर्फ वो वाला सेल हो रहा था, लेकिन यहां पर सेल से छोड़ के, मतलब कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ उससे अगले इतने सेल, उससे अगले इतने सेल, उस हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इनको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं और पहले हम एब्सोल्यूट रेफरेंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस में इनका बेनिफिट हो सकता है डिपेंडिंग कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जब आगे आएंगी तो फिर इसके समझ आएगी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ये वाले फॉर्मेट में काम करना। ठीक है, जो आपका
यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला स्टाइल है, मुझे ये पसंद है, लेकिन रिलेटिव रेफरेंसेस के ज़रिए से भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या